घुमाने वाला हूँ शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ के किले में। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नादाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था और सती हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। हम जिस तरफ से अभी किले में जा रहे हैं, ये किले का पिछला भाग है। सन 1433 यानी कि 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये है कुंभा महल। यहाँ आंगन में बैठकर राणा कुंभा सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यहाँ पर जो पिलर्स आप देख रहे हैं, वहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। महाराणा कुंभा साल 1433 यानी कि 1433 से लेकर 1468 यानी कि 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। हमारे भारत देश में जितने भी राजा हुए हैं, उनमें महाराणा कुंभा का बहुत ही ऊंचा स्थान है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ समेत कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करवा दिया था। महाराणा कुंभा अपने पिता राणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सन 1437 यानी कि 1437 में उन्होंने महमूद खिलजी को सारंगपुर के पास बहुत बुरी तरह हराया था और उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेवाड़ की गद्दी पे बैठने के 7 वर्षों के अंदर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मुडालगढ़, बूंदी और खाटू जैसे किले भी जीत लिए थे और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी हरा दिया था। जनाना महल, इस पैलेस की जो सारी थी ना रानियाँ, उसके पैलेस थे ये सारे। इस पैलेस के अंदर पहले क्या है, ऊपर जाने के लिए यहाँ से स्टेप था ना, वो स्टेप अटैचमेंट टूट फूट किया देखिए।
सामने वाली जो सफेद रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है फतेह प्रकाश पैलेस, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के रूप में विकसित किया हुआ है। जो सामने वाला टावर आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है टावर ऑफ फेम, कीर्ति स्तंभ, जिसको जैनियों ने 12वीं शताब्दी में रावल कुमार सिंह के समय में बनवाया था। ये 4 मंजिली इमारत है जिसकी ऊंचाई 72 फीट की है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसमें ऊपर जाने का रास्ता बड़ा सकरा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यहाँ कीर्ति स्तंभ के साथ में ही एक दिगंबर जैन का मंदिर भी है। इसमें जो प्रतिमा है वो दोबारा लगाई गई थी, क्योंकि ओरिजिनल जो प्रतिमा थी वो आक्रमण के दौरान खंडित कर दी गई थी। सामने में जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है कुंभ श्याम मंदिर। मैं आपको बता देता हूँ कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में छोटे और बड़े सारे मंदिर अगर मिला लिए जाएं तो कुल मिलाकर इसके अंदर 113 मंदिर हैं और पानी के लिए 84 तालाब भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को जब गुजरात के राजा बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था, तब ये विष्णु भगवान के वरा अवतार का मंदिर हुआ करता था। उस समय इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस किले पर हमला कर दिया था, तब उसने इस मंदिर समेत इस किले के सभी मंदिरों को तोड़ा, और यही नहीं बल्कि उसने पानी के 84 टैंक्स की बाउंड्री को भी तोड़ दिया था। यहाँ इस मंदिर की मूर्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर मूर्तियां आपको क्षतिग्रस्त रूप में ही मिलेंगी, यानी कि किसी मूर्ति में आपको हाथ या पैर वाला हिस्सा टूटा मिलेगा या फिर किसी में सर की तरफ का हिस्सा। हिंदू धर्म के अनुसार टूटी हुई मूर्ति के सामने पूजा पाठ नहीं किया जाता है, इसलिए सन 1433 में यानी कि 1433 में राणा कुंभा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ पर उन्होंने 3 मूर्तियों को स्थापित करवाया था, जो राधा, कृष्णा और बलराम की मूर्तियां थी, और क्योंकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसीलिए इसको कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सामने में आप देखेंगे विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ की भी मूर्ति लगी हुई है। इसी परिसर में पीछे छोटा वाला जो मंदिर आप देखेंगे, ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई मेरता शहर के पास कुर्की गांव की रहने वाली थी, जहां पर उनकी शादी राजा भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसलिए वो उनकी पूजा किया करती थी और साधु संतों के साथ उठना बैठना उनको अच्छा लगता था। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा भोज के भाई यानी कि मीराबाई के देवर ने उनको बोला कि राजपूत घराने की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ उठे बैठें, ये उनको शोभा नहीं देता। लेकिन मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी, इसी वजह से उनको इस मंदिर में 2 बार मारने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उनको जहर देने की कोशिश की तो वो अमृत के रूप में बदल गया था, और दूसरी बार में उनको फूलों की टोकरी में काला सांप रख कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने उस सांप को गले में डाला तो वो माला बन गया। इस मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां लगी हैं।
ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेट्स को एक साथ हराया था, यानी कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस टावर को बनाने में 10 साल लगे थे और ये 1448 से 1458 यानी कि 1448 से 1458 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। उस समय में इस स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। ये 9 मंजिल इमारत है। इस टावर की ऊंचाई 122 फीट की है और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 यानी कि 157 सीढ़ियां दी गई हैं। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल यानी कि जौहर कुंड है। ये पूरा उस जमाने में गहरा कुंड हुआ करता था। इसको ASI ने बंद करवा के इस पर गार्डन बनवा दिया है। सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं वो एक छोटा सा हवन कुंड है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित करवाया जाता है जिसको बोलते हैं जौहर मेला। उस समय मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना करवाते हैं। ये जो सामने में मंदिर आप देख रहे हैं ये है समाधीश्वर मंदिर और इसका निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब इस किले पर अटैक किया था तो यहाँ के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया था। उसी समय इस मंदिर को भी उसने काफी नुकसान पहुंचाया था। साल 1428 में राणा कुंभा के पिता राणा मोकल ने इस मंदिर को रिपेयर करवाया था। ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है गौमुख कुंड। ऐसे इस किले में छोटे और बड़े मिलाकर 84 यानी कि 84 तालाब बने हुए हैं। इस कुंड में रानी पद्मिनी नहाने के लिए आया करती थी। इसको गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे में जो मंदिर आप देख रहे हैं वहां पर एक शिवलिंग है। इसी शिवलिंग के ऊपर गाय के मुंह के आकार के जैसा एक पत्थर है जहां से पानी इस कुंड में गिरता है। ये पानी सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा। और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी दरअसल आता कहां से है। यहाँ चित्तौड़गढ़ में आपको किसी भी मंदिर के बाहर में कोई भी भिखारी नहीं दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि कोई भी ऐसा इंसान अगर दिखता है तो राजा उसको अपनी फैक्ट्री में रोजगार देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये मेवाड़ है, यहाँ मांगने से अच्छा मर जाना बेहतर है। যদি ভালো না হয় তাহলে পুরোটাই নষ্ট। না এখানকারগুলো ভালো হবে না, ওখান থেকে কিনবো। একটা একটা বিক্রি করছে যে। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 पैलेस बने हुए हैं। एक है समर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। इस महल में आपको चारों तरफ गार्डन दिखाई देगा। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें खिलजी को लाया गया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था, जिसे जल महल भी कहा जाता है। हम लोगों का ले अब देख भी लेना है। भेजेगा तो देख लेना। नहीं अभी देख